अस्सलाम वालेकुम। आज हम रियाजी मज़मून का जमात हश्तुम का पहला सबक नातिक और गैर नातिक आदात समझेंगे। गुज़िश्ता जमात में हमने तबई आदात का गुरोह देखा, जिसके अंदर गिनती के आदात 1, 2, 3, 4 वगैरह का शुमार होता है। इसी तरह हमने मुकम्मिल आदात का गुरोह देखा है। मुकम्मिल आदात के गुरोह में तबई आदात तो सभी रहते हैं, लेकिन साथ में सिफर भी बढ़ जाता है। मुकम्मिल एदाद के गुरोह में 0, 1, 2, 3, 4 वगैरह का शुमार होता है। इसी तरह सही आदात का गुरोह, सही आदात के गुरोह में सिफर, मुस्बत आदात और मनफी आदात दोनों का शुमार होता है। आइए नातिक आदात की तारीफ देखते हैं। नातिक आदात का गुरोह m/n की सूरत वाले आदात को नातिक आदात कहते हैं। यहाँ m और n सही आदात होते हैं, लेकिन n गैर सिफर सही आदात है। हम जानते हैं कि दो नातिक आदात के दरमियान बेशुमार नातिक आदात होते हैं। नातिक आदात की मिसालें जैसा 66/5, 32/3, 3, सिफर, -4, 10/-7, -25/3। यहाँ पर तारीफ के हिसाब से एक बात ध्यान रखना है, जैसा 66/5 है। 66/5 में 5 नसब-नुमा में है। नसब-नुमा में कभी भी सिफर नहीं होना चाहिए। नसब-नुमा में हमेशा गैर सिफर अदद रहा, तभी वो नातिक अदद कहलाएगा। अददी खत पर नातिक अदद दिखाना। यहाँ पर हम नातिक अदद अददी खत पर किस तरह दिखाएंगे ये समझेंगे। आदात 7/3, 2, -2/3 को अददी खत पर दिखाएंगे। आइए सबसे पहले हम अददी खत बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक अददी खत बनाए हैं। इसके दरमियान में हम सिफर ले लेते हैं। इसी तरह इकाई फासला ले लेते हैं। 1, 2, 3। बिल्कुल इसी तरह से अददी खत के बाएं जानिब मनफी आदात ले लेते हैं। -1 और -2। -3 की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं। अब जो नातिक आदात हमारे पास सवाल में दिए गए हैं या जिन्हें हमें अददी खत पर दिखाना है, उन पर हम गौर करते हैं तो उनके नसब-नुमा में 3 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर इकाई फासले के हमें 3 हिस्से करना है। तो आइए हर इकाई फासले के 3 हिस्से करते हैं। पहला 1/3, दूसरा 2/3 और तीसरा हिस्सा 3/3। 3/3 यानी 3 एका 3। ये आया 1, ये तीसरा हिस्सा। बिल्कुल इसी तरह से 4/3, 5/3 और यहाँ पर आया 6/3। 6/3 यानी 2, 3 दूना 6, ये 2 आएगा। इसी तरह से ये 7/3, 8/3 और यहाँ पर 9/3। 9/3 यानी 3 तिया 9 यानी 3। अब इसी तरह से मनफी आदात। -1/3, -2/3। इसी तरह ये -3/3 यानी -1, 3 एका 3। -4/3, -5/3। अब तकरीबन जो नातिक आदात हमें अददी खत पर दिखाना है, वो अददी खत पर मौजूद हैं। आइए अब इनकी निशानदही करते हैं। सबसे पहले -2/3, तो -2/3 आया यहाँ पर, इसे हम x नाम दे देंगे। इसी तरह से दूसरा नातिक अदद है 2। 2 आया यहाँ पर, इसे हम y नाम दे देंगे। इसी तरह तीसरा नातिक अदद है 7/3। 7/3 आया यहाँ पर, इसे हम z नाम दे देंगे। तो इस तरह से हम नातिक आदात को अददी खत पर दिखा सकते हैं।
मशकी सेट 1.1 सवाल नंबर 1 अददी खत पर दर्ज झैल नातिक आदाद दिखाइए। हर मिसाल के लिए अलहदा अददी खत लीजिए। यहाँ पर हमें अददी खत पर नीचे दिए हुए नातिक आदाद दिखाना है। 3/2, 5/2, -3/2। यहाँ पर मुख्तलिफ सवाल दिए हुए हैं जिसमें से पहला सवाल हमने लिए हैं। हर सवाल के लिए हमें अलहदा अददी खत दिखाना है। आइए सबसे पहले अददी खत लेते हैं। यहाँ पर हमने अददी खत लिए। इसके दरमियान में हम सिफर ले लेते हैं और इकाई फासला 1, 2, 3। बिल्कुल इसी तरह से बाएं जानिब -1, -2, -3। अब हमारे पास जो नातिक आदाद दिए हुए हैं इनकी नसबनुमा में 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हर इकाई फासले के हमें 2 हिस्से करना है। आइए 2 हिस्से करते हैं। अब ये हो गए हर इकाई फासले के 2 हिस्से। 0 से 1 के दरमियान ये 2 हिस्से हो गए। यहाँ पर हम 1/2, इसी तरह से ये 2/2, जहाँ पर हमने 1 लिखे 2/2 यानी 2 एका 2, ये 1 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पर 3/2, यहाँ पर 2 यानी 4/2, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 आएगा। इसी तरह यहाँ पर 5/2 और यहाँ पर 6/2, 6/2 यानी 3। आइए अब इसी तरह मनफी की जानिब -1/2, ये -2/2 यानी 1। इसी तरह -3/2 और यहाँ पर -4/2 यानी -2, 2 दूना 4, मनफी के 2। अब जो नातिक आदाद अददी खत पर दिखाना है वो यहाँ पर मौजूद है। आइए अब निशानदही करते हैं। सबसे पहले 3/2, यहाँ पर है 3/2, इसे हम ए नाम दे देंगे। इसी तरह दूसरा नातिक आदाद 5/2 यहाँ पर है, इसे हम बी नाम दे देंगे। इसी तरह तीसरा नातिक आदाद -3/2, ये मनफी की जानिब -3/2, इसे हम सी नाम दे देंगे। यहाँ पर हमारा ये सवाल मुकम्मिल हुआ। दूसरा सवाल 7/5, 2/5 और 4/5, ये हमें अददी खत पर दिखाना है। आइए सबसे पहले हम अददी खत लेते हैं। यहाँ पर सब मुस्बत एदाद हैं, इसीलिए हम 0 से सिर्फ मुस्बत आदाद ही लेंगे। 0, 1, 2 और 3। दिए गए नातिक आदाद के नसबनुमा में 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि हर इकाई फासले के हमें 5 हिस्से करना है। तो आइए इसे 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और यहाँ पर ऑलरेडी 1 है यानी 5/5। 5 एका 5, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर 1 यानी 5/5 है। 6/5, 7/5, 8/5,
9/5। इसी तरह यहाँ पर 2 है यानी 10/5। 5 दूना 10, 2। अब इसके आगे के नातिक आदात की हमको ज़रूरत नहीं है, तकरीबन सभी नातिक आदात आ गए हैं। आइए अब निशानदही करते हैं। सबसे पहले 7/5, यहाँ पर आया ये 7/5, इसे हम x नाम दे देते हैं। इसके बाद दूसरा नातिक अदद है 2/5, तो 2/5 आया यहाँ पर, इसे हम y नाम दे देंगे। इसी तरह तीसरा नातिक अदद 4/5, ये आएगा यहाँ पर, इसे हम z नाम दे देंगे। इस तरह हमने 7/5, 2/5 और 4/5 को अददी खत पर दिखाए हैं। तीसरे सवाल में 5/8 और 11/8 को हमें अददी खत पर दिखाना है। आइए अददी खत लेते हैं। यहाँ पर हमने अददी खत लिए हैं। अब अददी खत पर हमें सिर्फ मुस्बत नातिक आदात दिखाना है, इसलिए हम अददी खत पर मनफी नातिक आदात नहीं लेंगे, ताकि आपको वाज़े तौर पर नज़र आए। अगर मनफी आदात लें तो हमारा अददी खत और छोटा नज़र आएगा। आइए सिफर से चालू करते हैं। सिफर हर इकाई फासले के 8 हिस्से करना है, इसलिए हम थोड़ा बड़ा बड़ा लेंगे। 1 और 2। अब नसब नुमा में 8 है, इसलिए हर इकाई फासले के 8 हिस्से करेंगे। आइए 8 हिस्से करते हैं। सबसे पहले 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और यहाँ पर 8/8 यानी 1। 8 1 का 8। यहाँ पर 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8 और यहाँ पर यानी ये 2 के मुकाम पर 16/8। 8 दूनी 16 बराबर 2। ये 2 ऑलरेडी है। अब यहाँ पर दोनों नातिक आदात अददी खत पर मौजूद हैं। आइए निशानदही करते हैं। सबसे पहले 5/8, ये है 5/8, इसको नाम दे देंगे L। इसी तरह से दूसरा अदद है 11/8, ये यहाँ पर है, इसे हम M नाम देते हैं। इस तरह से हमने 5/8 और 11/8 ये नातिक अदद को अददी खत पर जाहिर किए हैं। आइए दूसरा सवाल देख। यहाँ पर अददी खत पर हमको 13/10 और 17/10 दिखाना है। सबसे पहले हम अददी खत लेंगे। यहाँ पर भी मुस्बत नातिक आदात है, इसलिए हम सिफर से ही चालू करते हैं। 1 और 2। अब नसब नुमा का मुशाहिदा करने पर यहाँ पर नसब नुमा में 10 है, इसका मतलब हर इकाई फासले के 10 हिस्से होंगे। आइए हर इकाई फासले के 10 हिस्से करते हैं। 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10,
6/10, 7/10, 8/10, इसी तरह 9/10 और यहाँ पर 1 है यानी 10/10। 10 एका 10, ये 1 ही आएगा। इसके बाद 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, यहाँ पर लिए हमने 15/10, यहाँ पर 16/10, 17/10, यहाँ पर 18/10, यहाँ पर 19/10 और यहाँ 20/10 यानी 2। 10 दूना 20। अब जो नातिक आदात की निशानदही करना है वो अददी खत पर आ गए हैं। सबसे पहले 13/10, ये आया 13/10, इसे x नाम दे देते हैं। दूसरा 17/10, इसे हम y नाम देंगे। इस तरह से ये मश्की सेट 1.1 का पहला सवाल मुकम्मिल हुआ। दिए हुए अददी खत को देखकर पूछे गए सवालात के जवाबात लिखिए। नुक्ता बी किस नातिक अदद को जाहिर करता है? यहाँ पर नुक्ता बी दिया गया है, ये किस नातिक अदद को जाहिर करता है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम हर इकाई फासले के कितने हिस्से हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर 0 से -1 के दरमियान 1, 2, 3, 4 हिस्से हैं, यानी यहाँ पर आएगा -1/4, यहाँ पर -2/4, -3/4, यहाँ पर -4/4 यानी -1। इसी तरह से यहाँ पर -5/4, -6/4, -7/4 और -2 यानी -8/4। यहाँ पर -9/4 और यहाँ -10/4। इसका मतलब ये हुआ कि नुक्ता भी -10/4 ये नातिक अदद को जाहिर करता है। -10/4 की हम मुख्तसर तरीन सूरत भी लिख सकते हैं। इसे हम 2 से तकसीम करते हैं। 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, -5/2 यानी नुक्ता बी -10/4 या फिर -5/2 ये नातिक अदद को जाहिर करता है। दूसरा सवाल, एक अदद सही 3/4 किस नुक्ते से जाहिर किया गया है? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक अदद सही 3/4, 4 एका 4 और 3 7 यानी 7/4। एक अदद सही 3/4 ये 7/4 के बराबर है। आइए हम देखते हैं। इससे पहले हमने देखे कि हर इकाई फासले को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यहाँ पर 1/4, यहाँ 2/4, यहाँ पर 3/4, यहाँ पर 4/4, यहाँ पर 5/4, यहाँ पर 6/4, इसी तरह यहाँ पर 7/4। इसका मतलब एक अदद सही 3/4 ये सी नुक्ते से जाहिर किया गया है। इसे हम और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। एक अदद सही 3/4 यानी एक पूरा इकाई फासला, उसके बाद का 3/4वां हिस्सा, 1/4, 2/4, 3/4। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, तब भी हमारा जवाब वही आएगा। नुक्ता सी से जाहिर किया गया है एक अदद सही 3/4 को। तीसरा सवाल है, नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया है, ये बयान सही है या गलत?
यहाँ पर नुक्ता डी दिया हुआ है, ये नुक्ता डी 5/2 से जाहिर किया गया है। क्या ये बयान सही है या गलत, इसकी हमें तस्दीक करना है। आइए देखते हैं। हमें मालूम है हर इकाई फासले को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब नुक्ता डी तक हम गिनते हैं। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 और ये नुक्ता डी 10/4। 10/4 इसकी मुख्तसर सूरत 2 दूना 4 और 2 पंजे 10 यानी 5/2। इसका मतलब ये हुआ कि नुक्ता डी 5/2, नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 जाहिर किया गया है। ये बयान बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।